सवाल होता रहता है कि कौन सा कोर्स किया जाए, किससे कोर्स किया जाए, कितना लंबा कोर्स किया जाए, कितना छोटा कोर्स किया जाए, कौन सा कोर्स है जो कि हमारे काम आएगा, कौन सा कोर्स है जो हमारे लिए नहीं बना हुआ है। और फिर आपका दोस्त आता है चल के आपके पास और वो बताता है मैंने उससे कोर्स किया और उससे भी कर लिया पर सक्सेस अभी तक नहीं आई। इसके पीछे रियलिटी क्या होती है आज की वीडियो में इसी को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड है इसी वीडियो के लिए तो चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। मेरा नाम है असबर अली, मैं हूँ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और एक कमर्शियल ब्लॉगर। तो जैसे कि आपको अंदाज़ा हो ही गया है मेरी बातों से कि हम बात करने वाले हैं कोर्सेज़ के बारे में। आपको अपने चारों तरफ ऑनलाइन और ऑफलाइन लोग कोर्सेज़ करवाते हुए नज़र आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बेतहाशा तरह के कोर्सेज़ आपको अपने आसपास नज़र आएंगे। अगर इतना ही आसान है और हर कोई कोर्सेज़ कर रहा है तो कोर्सेज़ करने के बाद आपको उतनी सक्सेस स्टोरीज़ क्यों नहीं नज़र आती? उसके पीछे वजूहात क्या हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जितना भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ें तलाश की हैं, जो मुझे वजूहात नज़र आई हैं, वो मैं कुछ आपको इस 2-4 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहली वजह ये है कि हर बंदा हर चीज़ में कामयाब नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो पहली 3 पोजीशनें 3 लोगों के पास ही होती थी और वो पोजीशंस उन्हीं से नहीं ली जाती थी। और इसी तरह किसी और फील्ड में जाते हैं तो हर बंदा सक्सेसफुल नहीं होता है। कोई कम टाइम में हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हर बंदे के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कैपेसिटी होती है। सेम ही ऑनलाइन फील्ड है। अगर कुछ लोग ये सोच के आ रहे हैं कि ये पार्ट टाइम एक काम है, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई 2-4 क्लासेस पढ़ेंगे और उसके बाद पैसे कमाना सीख जाएंगे तो शायद कुछ दिन के लिए आप थोड़े बहुत पैसे कमा दे। पर अगर आपने लॉन्ग रन में को बड़ी सक्सेस स्टोरी बनानी है, जो कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में भी शेयर करता रहता हूं, तो फिर उसके लिए आपको एफ़र्ट करना होगी। एफ़र्ट करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोर्स इतना ही जानदार होता जो आपने कहीं से पढ़ा है ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, तो फिर हर बंदा सक्सेसफुल हो जाता और आपको भी सिखा देता और आप भी पैसे बनाते। तो उसमें हर बंदे को अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट तलाश करना होता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है। इसलिए जितने भी कोर्सेज़ होते हैं मैं उसके जितने भी मेरे दोस्त करवाते हैं आसपास के, मुझे उसके ऊपर सबसे पहला सवाल, ज़ाहिर बात है ऑफ द रिकॉर्ड उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। मैं जब उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूं तो मुझे पता लगता है कि सिर्फ 5%, 2% या कुछ सालों बाद वो परसेंटेज 20% से ऊपर नहीं जाती। यानी कि 20% लोगों से ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, लोगों को, बाकियों को नहीं मिलती। और कामयाबी इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो लीडर होता है उसको टीम चाहिए होती है। अगर 100% लोग ही एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो फिर लीडर के नीचे टीम कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए 80-90% लोग जो है वो लोगों के नीचे ही काम करते हैं। तो जब वो नीचे काम करते हैं इसका मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है उस लेवल पे पहुंचने की। तो ऑनलाइन इनकम भी बिज़नेस की तरह है। आपको जितने भी कोर्सेज़ अपने आसपास नज़र आते हैं आप वो ट्राई करें, सीखते रहें, मुख्तलिफ़ कोर्सेज से लर्न करें। अगर आपकी डेडिकेशन होगी तो आपको खुद ही पता लगता जाएगा दूसरे, तीसरे, चौथे कोर्स से कि आपकी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो फिर आपने याद ये रखना है कि सिर्फ लगे रहना है। कुछ सालों की मेहनत के बाद रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि जितनी भी सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो दिनों में नहीं बनी, महीनों में नहीं बनी, सालों चाहिए होते हैं। तो इसलिए आपको लर्न करते रहना पड़ेगा। ये सैलरी की तरह नहीं है जो हर 30 तारीख को मिल जाएगी। आपको लर्न करते रहना पड़ेगा। जो मिलेगा उससे आपने लर्न करना है, जिसकी आपको समझ आती है उससे आपने लर्न करना है। और ये प्रोसेस इसी तरह से ही चलेगा। थोड़ा टाइम देने के बाद आपको खुद नज़र आ जाएगा कि मेरी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। सब सही सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, पर हर को कामयाब नहीं होगा। तो ये मेरे फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।